आज हम बात करेंगे चाइना के बिजनेस वीजा की। दोस्तों मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ और एसी का काम करता हूँ और मैं इंडिया में एसी टेक्नीशियन हूँ। और दोस्तों लास्ट मंथ ही मैंने चाइना का बिजनेस वीजा अप्रूव चाइना का मेरा बिजनेस वीजा अप्रूव हुआ है, जो कि सिर्फ 15 दिन में ही मेरा अप्रूव होकर वीजा आकर टोटल 15 दिन में ही मेरा वीजा फाइलिंग सबमिट हुई और बीच में 2-3 छुट्टियां आने के कारण टोटल 15 दिन के अंदर ही मेरा वीजा अप्रूव होकर मेरे घर पर आ गया। तो दोस्तों एसी टेक्नीशियन होने के मुझे बहुत बेनिफिट भी मिले, जिससे कि मेरा लेस डॉक्यूमेंट में ही मेरा वीजा अप्रूव होके आ गया, वो भी बिजनेस वीजा चाइना का अप्रूव होकर आ गया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीजा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका वीजा कितने समय में अप्रूव हो सकता है और डॉक्यूमेंट के लिए वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। दोस्तों अगर आप भी किसी फील्ड में एसी टेक्नीशियन है या किसी और फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपका भी वीजा अप्रूव लग सकता है। विजिटर वीजा से आसानी से उल्टा ये बिजनेस वीजा लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारे को डॉक्यूमेंट मांगे गए होते हैं हमने सिर्फ वही पूरे करने होते हैं। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट कोई ज्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले चाहिए होता है हमारा डॉक्यूमेंट। हमारे को एक पासपोर्ट चाहिए होता है जो कि लास्ट 6 मंथ वैलिड हो हमारे पासपोर्ट में, और 2 पन्ने ब्लैंक होने चाहिए, एक वीजा पेपर वीजा के लिए और स्टैंप के लिए। और दोस्तों उसके बाद हमें एक फोटो चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं जो कि 35 mm बाई 48 mm की होती है। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है, हमें एक कवर लेटर चाहिए होता है जिसमें कि हमारी सारी आइटिनरी लिखी होती है कि हमें चाइना किस पर्पस के लिए विजिट करना है। दोस्तों उसमें हमारे सारा रूल लिखा होता है, भी हमें ये है हमारा प्रोग्राम है, इस कैटेगरी में हमने यहाँ पर जाना है। और दोस्तों उसके बाद हम एसी टेक्नीशियन है तो हमारा वहां पर इस मंथ अब हमारा यहाँ पे हम एक्सपो में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा एयर कंडीशनर का एक्सपो लग रहा है, जिसकी कि हमें वहां से इनविटेशन आई थी, जिसका कि हमने इनविटेशन लेटर लगाया। और जो हमारे वहां पे जो एग्जीबिशन करवा रहे हैं उनकी तरफ से उनका बिजनेस प्रूफ और उनका आईडी प्रूफ भी उन्होंने हमें सेंड किया था, जो कि मैंने वीडियो में साथ में ही लगा दिया है। जब उन्होंने हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट अपने सेंड किए और हमने ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी में लगा दिए, तो दोस्तों एम्बेसी ने हमारे से और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा और हमारा वीजा वीजा के लिए फाइल सबमिट कर ली और हमारा वीजा अप्रूव होके आ गया। दोस्तों अगर आप टूरिस्ट वीजा लगाते हैं तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट आईटीआर वगैरह सब कुछ लगाना पड़ता है और अपना इनकम प्रूफ भी लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास इनविटेशन थी, एक्सपो की इनविटेशन थी, तो हमारे को कुछ भी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही बैंक स्टेटमेंट, ना ही आईटीआर, ना ही की फ्लाइट की टिकट और एक होटल रूम की बुकिंग लगाई थी, जो कि और उसके अलावा उन्होंने हमसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। और दोस्तों एसी टेक्नीशियन होने के हमें ये फायदा हुआ है कि हमने यहाँ पे एक्सपो में अपनी रजिस्ट्रेशन 1-2 महीने पहले ही करा दी थी, जिसके कारण हमें यहाँ पे पहले 500 वीआईपी गेस्ट में हमारी एंट्री हुई है, जिसके कारण हमें रहना खाना पीना उन्हीं की तरफ से एक्सपो की तरफ से ही कराया गया है। दोस्तों ये एसी टेक्नीशियन होने का हमें आज बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं कि शायद हम अपने टेक्नीशियन से अपने लाइन को कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी फील्ड में हैं या अपने बिजनेस आप भी चाइना घूमने का विचार बना रहे हैं, तो दोस्तों उस फील्ड का पहले अपना गूगल पर एक्सपो सर्च कर लीजिए, भी आप किस कैटेगरी में आते हैं वो एक्सपो में वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको वहां से इनविटेशन आ जाता है। तो दोस्तों इनविटेशन के ब्याह पर बहुत ही वीजा आसानी से लग जाता है। और दोस्तों आपको वीएफएस से दिल्ली वीएफएस में जाने के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, सीधा ही आप वहां पर जा सकते हैं। दोस्तों वहां पे इतना रश भी नहीं होता, सुबह 9 बजे वैसे खुल जाती है और सीधा वॉक इन पे ही आप जाके उसको अपनी फाइल को सबमिट करा सकते हैं। कुल दोस्तों हमारे मन में भी पहले एक कंफ्यूजन था, भी पहले वीएफएस पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी और दोस्तों हमारी जो फीस लगी वो 7557 रुपए एक जने की लगी है दोस्तों, जो कि कोई बिजनेस वीजा की यह फीस है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। और दोस्तों उसके अलावा आपको बस एक चीज के लिए तैयार रहना है कि आपके पास जो अगर आप बिजनेस वीजा लगाते हैं चाइना, तो उसकी वैल्यू विजिटर वीजा से ज्यादा है। और दोस्तों आपका प्लान होना चाहिए, आइटिनरी होनी चाहिए, और आपके जो सबसे बहुत जरूरी बात है, आपके पास कवर लेटर जरूर होना चाहिए जिसमें कि आपकी पूरी आइटिनरी होनी चाहिए, भी आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे अपने अपने ट्रिप को अपने प्लान किया है। तो दोस्तों उसके अलावा एम्बेसी और कोई चीज नहीं मांगती, वो सिर्फ एक वैलिड रीजन मांगती है, भी आप क्यों जा रहे हो और आपके आने जाने का रीजन मांगते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।